अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बलागा खामिसा। हम लोग पढ़ रहे थे अगराज़ुत तशबीह। उसमें बयानो इम्कानिल मुशब्बा, बयानो हालिल मुशब्बा, बयानो मिक़दार हालिल मुशब्बा, ये बात हो गई थी। और तक़रीरो हालिल मुशब्बा, तशबीह के अगराज़ में से ये बात बयान करना मुमकिन है कि मुशब्बा के बारे में जो बात कही गई है वैसा होना मुमकिन है, ये भी एक गरज़ हो सकती है। और मुशब्बा की हालत का बयान करना ये भी एक मकसद हो सकता है। और हालत की मिक़दार का बयान करना और हालत को जहन में बिठाना, जैसे वल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिही ला यस्तजीबून लहुम बिशैइन इल्ला कबासित कफ़्फ़ैहि इलल मा लियब्लुग़ फ़ाहु वमा हुवा बिबालिग़िही। जो लोग अल्लाह के अलावा लोगों को पुकारते हैं वो लोग उनके किसी भी बात का जवाब नहीं दे सकते, हाँ मगर ऐसे ही है जैसे कि कोई आदमी अपनी दोनों हथेलियों को फैला करके पानी की तरफ ले जाए ताकि उस पानी उसके मुंह तक पहुंच जाए, हालांकि ऐसा करने से पानी उसके मुंह तक नहीं पहुंचने वाला है। तो यहाँ तक़रीर हाल ही कब होगा? कमा इदा कान मा उसनिल मुशब्बह यहताजु इला तस्बीत वल इज़ा बिल मिसाल। ऐसा उस वक्त होगा जब मुशब्बा की तरफ ऐसी चीज़ की तरफ इस्नाद की जाए, ऐसी चीज़ की इस्नाद की जाए जो है मुशब्बा की तरफ, जिसमें इस बात की हाजत व ज़रूरत हो कि उसको जहन में बिठाया जाए और उसको कायदे से समझाया जाए मिसाल के ज़रिए से, तब उसका मकसद होता है तक़रीर हालिल मुशब्बा। तक़रीर हालिल मुशब्बा की यहाँ एक मिसाल आपने ये पढ़ ली है। और ये भी देखिए वह असबहतु मिन लैलिल गदाती का काबिज़िन अलल माइ खानतहु फुरूजुल असाबि। वह असबहतु मिन लैला अल गदाता, और मैं सुबह सुबह, लैला एक औरत का नाम है, लैला की तरफ से हो गया, सुबह की तरफ, सुबह ही लैला की तरफ से मेरी हालत क्या रही, जैसे कोई आदमी पानी को पकड़ रहा हो और पानी को जितनी तेज़ी के साथ वो पकड़ रहा हो उतनी ही तेज़ी के साथ पानी उसके उंगलियों के शगाफ के दरमियान से निकल जा रहा हो, उंगलियों के शगाफ से निकल जा रहा हो पानी। तो इसमें कोई मानवी चीज़ बयान की जाती है और मुशब्बा की तरफ जो चीज़ मंसूब की जाती है उसको इस बात की ज़रूरत होती है कि उसको कायदे से जहन में बिठा दिया जाए। अगर ये मकसद है तो वहाँ फिर कहा जाएगा तक़रीर हालिल मुशब्बा। मुशब्बा तशबीह के अगराज़ में से एक गरज़ ये भी है तज़यीनुल मुशब्बा और तक़बीहुहु, मुशब्बा की तज़यीन करना या उसकी तक़बीह करना, यानी मुशब्बा की बुराई बयान करना, उसमें ऐब निकालना या उसको खूबसूरत करके पेश करना। जैसे देखिए वक़ाल अबुल हसन अल अंबारी फ़ी मसलूब। अबुल हसन अंबारी ने एक सूली दिए हुए शख्स के बारे में कहा है, मदद यदई का नहवहुम इह्तिफ़ाअन कमद्दिहिमा इलैहिम बिल हिबाती। आपने अपने दोनों हाथों को उनकी तरफ फैला रखा है, इह्तिफ़ाअन उनकी इज्जत में मुबालगा करते हुए, कमद्दिहिमा इलैहिम बिल हिबाती जैसा कि आप उन दोनों हाथों को उनकी तरफ अतियात के साथ फैलाते थे। ये ऐसे चूँकि शेर काट के दिया हुआ है और ऐसे ये शेर नहीं समझ में आया होगा। शेर का पस मंज़र यह है कि अबुल हसन अंबारी ने इसमें एक सूली दिए हुए शख्स की तारीफ़ की है। खलीफा था और उसने एक शख्स को सूली दिया। सूली दिया तो उसका अंदाज सूली देने एक पेड़ पर सूली देने का अंदाज ये था कि ले गया उसके दोनों हाथों को, उसके सिपाही ले गए उसके दोनों हाथों को पेड़ पर बांध दिए, पेड़ की शाख पर बांध दी और लटका था, हाथ ऐसे फैला करके उस पेड़ की शाखों पर उसके हाथ को उस खलीफा के लोगों ने बांध दिया, बांध करके सूली दे दिया और मार डाला। उस मंज़र को जब अबुल हसन अंबारी ने देखा
तो कहा कि वो ये तो आपकी ये हालत है, बस ये तो ज़िंदगी की सी हालत है आपकी। जैसे आप जिंदा थे तो एक हाथ फैला फैला करके एक हाथ झोली में डालते, एक हाथ से झोली पकड़े रहते और एक हाथ को झोली में डालते, फिर फैला फैला करके हाथों को अतियात लोगों को बांटते अपने हाथों से। बस आज फ़र्क इतना हो गया है कि ज़िंदगी में आप एक ही हाथ से बांटते थे और आज दोनों हाथ आपके खुले हुए हैं, दोनों हाथ से दोनों हाथों को फैला फैला करके बांट रहे हैं। और आज आपने दोनों हाथों को फैला करके उन लोगों को अतियात दिए हैं, उनकी इज्जत में आपने इजाफा कर दिया है। तो कहा ये जो आपके हाथ फैले हुए हैं, हालांकि वो हाथ फैला करके बांधा था ताकि इसको मार डाला जाए, लेकिन उसको उस पस मंज़र को पूरा उस मंज़र को इसने बदल दिया और कहा मददता यदई का नहवहुम इहतिफाअन, आपने अपने दोनों हाथों को उनकी तरफ उनकी इज्जत में मुबालगा करते हुए फैला रखा है आवाम की तरफ। कमद्दहमा इलैहिम बिलहिबाती, जैसे कि उन दोनों को आप अतियात के ज़रिए उन लोगों की तरफ फैलाते थे, यानी अतियात ले करके दोनों हाथों में अतियात के सामान ले करके लोगों को बांटते थे, ऐसे आज भी दोनों हाथ आपके खुले हुए हैं और बांट रहे हैं। तो यहाँ इस तशबीह का मकसद है तज़ईन, यानी जीनत बयान कर रहा है। किसी को कहा जाए फुलानुन फुलानुन कल कमरी, फुलानुन कज़्ज़हरी, फुला या फुलाना चाँद की तरह है या फूल की तरह है। तो जाहिर है इसका मकसद आप समझ सकते हैं, इसका मकसद है मुशब्बा की तज़ईन करना, तहसीन करना, तहसीनुल मुशब्बा या तज़ईनुल मुशब्बा। वक़ाल आराबी फ़ी ज़म्म इम्रअतिही, और एक आराबी ने अपनी औरत की मजम्मत में कहा, एक आराबी ने अपनी औरत की मजम्मत में कहा है वतफ्तहु ला कानत फमन, वतफ्तहु फमन, और वो मुंह को खोलती है, ला कानत काश न होती, यानी मर जाती, वतफ्तहु ला कानत फमन, और वो खोलती है, वो ना रहे मुंह को, लब यानी वो मुंह को खोलती है, उसके ऊपर बद्दुआ कर रहा है कि ये ना रहे, मर जाती तो अच्छा होता। इसने अपनी औरत की मजम्मत बयान की है और इस वजह से कि इसकी औरत इसको मुंह फाड़ फाड़ के गाली देती है, उल्टा पलटा कहती है और उसकी बात इसे अच्छी नहीं लगती है, तो शायर कह रहा है कि वो मुंह को खोलती है। अगर आप उसके मुंह को देख लेंगे जब वो मुंह को खोलती है तो आप ऐसे समझेंगे जैसे जहन्नम का दरवाज़ा खुल गया। मुंह क्या खुला, जहन्नम का दरवाज़ा खुल गया है। तो उसके मुंह को, अपनी औरत के मुंह को वो जहन्नम के दरवाजे से तशबीह दे रहा है। अब जाहिर है इसका मतलब क्या है, जहन्नम के दरवाजे से जो तशबीह दे रहा है तो अब वो तकबीह है, तौहीन है। तो तशबीह का एक मकसद किसी की मुशब्बा की तौहीन करना भी हो सकता है, तशबीह का एक मकसद मुशब्बा की तहसीन करना भी हो सकता है, तज़यीन करना, तौहीन और तकबीह करना भी हो सकता है। तो दोनों मकासद में से और कोई मकसद हो सकता है। वतफ्तहु ला कानत, और वो खोलती है, तफ्तहु का मफ़ूल भी है फमन, और मुंह को खोलती है, काश वो न होती, मर जाती। लव रअयतहु, अगर आप उसको देख लें, यानी उसके मुंह को देख लें, तवहमतहु बाबम मिनन नारि युफ्तहु, तो आप समझेंगे कि जैसे जहन्नम का दरवाज़ा खोल दिया जा रहा है, तो वैसे उसकी हालत होगी। तो एक मकसद है तज़यीनुल मुशब्बा और तक़बीहुहु, मुशब्बा की तज़यीन करना या उसकी तक़बीह करना। तो चलिए अब ये मैंने एक एक करके पढ़ा दिया। अब अग़राज़ुत तशबीह को सभी एक साथ पढ़ लेते हैं। अग़राज़ुत तशबीह कसीरतुन, तशबीह के बहुत सारे अग़राज़ हैं। मिनहा मायाती, उसमें से वो ये हैं जो आ रहे हैं। बयान इम्कानिल मुशब्बा, मुशब्बा के मुमकिन होने का बयान। वदालिका हीना युस्नदु इलैहि अम्रुन मुस्तग़रबुन, और ये उस वक्त होगा जबकि उसकी तरफ कोई अजीब बात की इसनाद की जाए, कोई मुस्तग़रब चीज़ की इसनाद की जाए।
ला तज़ूलु क़राबतहु इल्ला बिज़िक्रि शबीहिन लहू, जिसकी क़राबत ख़त्म न होती हो मगर उसके मुशाबा चीज़ को जिक्र करके। आपको इस चीज़ को समझा दिया गया है, आपने इस चीज़ को अच्छे से समझ लिया है। बयान व हालिल मुशब्बा, मुशब्बा की हालत का बयान करना, और ये उस वक्त होगा जब आप मुशब्बा के बारे में उससे पहले कुछ न जानते हो, आपके नज़दीक मुशब्बा गैर मारूफ सिफ़ा हो और तशबीह देने से आप उसकी किसी हालत का अंदाज़ा कर सकें, तब उस वक्त होगा बयान व हालिल मुशब्बा। बयान व मिक़दार हालिल मुशब्बा, जब आप मुशब्बा के बारे में इजमाली तौर से जानते हों और फिर वही सिफत उस सिफत की तशबीह दे दी जाए, तो उसका मकसद ये होगा कि चूँकि आप जानते थे पहले से इजमाली तौर से और अब आपको बता दिया गया, तो उसका मकसद है उसकी मिक़दार बयान करना, मुशब्बा की मिक़दार बयान करना। तक़रीर व हालिल मुशब्बा, मुशब्बा की हालत को जहन में बिठाना, और ये उस वक्त होगा जब कोई आम तौर से कोई मानवी चीज़ पेश की जाती है या मुशब्बा के बारे में जब कोई ऐसी बात कही जाती है जिसके बारे में ज़रूरी समझा जाता है कि उसको लोगों के जहन में बिठा दिया जाए, लोगों के जहन में साबित कर दिया जाए, उसकी वजाहत कर दी जाए, तब ये मकसद होता है। और कभी मुशब्बा की तज़यीन करना मकसद होता है, यानी मुशब्बा को लोगों के सामने बना संवार करके पेश करना होता है, और कभी मुशब्बा को उसकी हालत से गिरा करके पेश करना होता है, उसकी तौहीन करना मकसद होता है। तो ये तमाम मकासिद तशबीह के अगराज में से हो सकते हैं। आप इन्हें मिसाल के साथ याद कर लीजिए और समझ लीजिए। तो इख्तसार के साथ हम ये कह सकते हैं मुशब्बा के ये अगराज जो है तशबीह के ये अगराज व मकासिद हो सकते हैं। बयान व इम्कानिल मुशब्बा, बयान व हालिल मुशब्बा, बयान व मिक़दार हालिल मुशब्बा, तक़रीर व हालिल मुशब्बा, तज़यीनुल मुशब्बा व तक़बीहुल मुशब्बा। इन तमाम अगराज व मकासिद में से कोई एक भी मकसद तशबीह के अगराज में से हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी, और आप इसके बहस के तौर पर अगर कोई बात इसमें नहीं समझ में आई है तो आप इसके बहस को पढ़ लीजिए, पूरी बात समझ में आ जाएगी। बहस यह है वसफ़ल बुहतरी ममदूहु फ़िल बैतिल अव्वल बिअन्नहु क़रीबुन लिल मुहताजीन बईदुल मंज़िला बैनहु बैन नज़राहि फ़िल करम बौन शासिउन। बुहतरी अपने ममदूह का बयान कर रहा है पहले शेर में कि उसका ममदूह क़रीबुन लिल मुहताजीन, मुहताजों के करीब है, बईदुल मंज़िला लेकिन मकाम का दूर है, उसके दरमियान और सखावत में और लोग जो हैं उनके दरमियान काफ़ी दूरी है, काफ़ी फ़र्क है। वलाकिन बुहतरी हीनमा अहस्सा, लेकिन बुहतरी ने जिस वक्त महसूस किया अन्नहु वसफ़ा ममदूह बिवस्फ़ैन मुतअद्दैन, कि उसने अपने ममदूह को दो मुतदाद सिफत से मुतसिफ़ कर दिया है, हुमल क़ुर्ब वल बुद, और वो दोनों मुतदाद सिफतें एक करीब होना है और एक बाइद होना है। अरादा अन युबय्यिन लका अन्ना ज़ालिका मुमकिनुन, तो उसने इरादा किया कि वो आपके लिए बयान कर दे कि जो उसने ये बात कही है, अपने ममदूह की जो दो सिफत बयान की है वो ऐसा मुमकिन है। व अन्ना लैसा फ़िल अम्र तनाक़ुज़ व अन्ना, और वह अरादा किया कि ये बयान कर दे, वह अरादा अन युबय्यिन अन्ना ज़ालिका मुमकिन, कि ये मुमकिन है, व अन्ना लैसा फ़िल अम्र तनाक़ुज़, और यह वन्नहु लैसा फ़िल अम्र तनाक़ुज़, और यह कि मामले में कोई तनाक़ुज़ नहीं है। फ़शब्बह ममदूहहु बिल बद्र, तो अपने ममदूह को उसने बद्र से तशबीह दे दी है। अल्लज़ी हुवा बाइदुन फ़िस समा, अपने ममदूह को उसने चाँद से तशबीह दे दी है। किस चाँद से? जो कि वो आसमान में है। वलाकिन्ना दौअहु क़रीबुन जिद्दन लिस्साइरिन बिल्लैल, लेकिन उसकी रोशनी रात में चलने वाले मुसाफिरों के लिए बहुत करीब है। वहादा अहद अगराज़ तशबीह, और ये तशबीह के अगराज़ में से एक है। वह हुआ बयान इम्कानिल मुशब्बा, और तशबीह के अगराज़ में से यह है कि मुशब्बा के मुमकिन होने का बयान। वन्नाबिग़ा ज़ुबयानी युशब्बिहु ममदूह बिश्शम्स, और नाबिग़ा ज़ुबयानी अपने ममदूह को तशबीह दे रहा है शम्स से। व युशब्बिहु गैरहु मिनल मुलूक बिल कवाकिब, और उसके अलावा दूसरे बादशाहों को तशबीह दे रहा है कवाकिब से। कअन्नका शम्सुन, शेर क्या है? कअन्नका शम्सुन वल मुलूकु कवाकिबु इज़ा तलअत लम यब्दु मिनहुन्ना कौकब। इसमें क्या कर रहा है? नाबिग़ा ज़ुबयानी युशब्बिहु ममदूहहु बिश्शम्सी व युशब्बिहु गैरहु मिनल मुलूक बिल कवाकिब लिअन्न सतवतल ममदूह तग़ुज़्ज़ु मिन सतवति कुल्ल मलिक, क्योंकि उसके ममदूह का जो गलबा है यह हर बादशाह के गलबे को कम कर देता है। कमा तुख़फ़ि शम्सुल कवाकिब, जैसा कि सूरज सितारों को छिपा देता है। फ़हुव युरीद अन युबय्यिन हालल ममदूह हाल गैरिही मिनल मुलूक, तो वो चाहता है
कि अपने ममदूह की हालत को बयान कर दे और दूसरे बादशाहों की हालत को बयान कर दे। वह बयानुल हाल मिन अगराज़ तशबीह अइज़न, और किसी की हालत बयान करना यानी मुशब्बा की हालत बयान करना तशबीह के मकासद में से एक मकसद हो सकता है। वह बैतुल मुतनब्बी यसिफ़ु ऐनल असद फ़ी ज़लाम बिशिद्दतिल इहमरार व तवक्कुद, और मुतनब्बी का शेर ये शेर की दोनों आँखों का बयान कर रहा है कि शेर की दोनों आँखें तारीकी में कैसे सुर्ख दिखाई देती हैं और कैसी वो चमकती हैं, यहाँ तक कि हत्ता इन्ना मैं यराहुमा मिन बुअदिन यदुन्नुहुमा नारन लिक़ौमिन हुलूल मुक़ीम, यहाँ तक कि जो आदमी उन दोनों शेर की उन दोनों आँखों को दूर से देख लेगा वो समझेगा कि वो दोनों आँखें आग हैं बैठे हुए लोगों की। अगर मुतनब्बी शेर की आँखों की सुर्खी की मिक़दार बयान करना उसका मकसद ना होता तो इस तरह बोलता इन्ना ऐनल असद मुहमर्रतान, कि शेर की दोनों आँखें सुर्ख हैं, वलाकिन्नहु उस्तुर तशबीह, लेकिन वो तशबीह की तरफ मजबूर हुआ लियुबय्यिन मिक़दारा हादल इहमरार व इदमहु, ताकि ये उसकी आँखें कितनी सुर्ख हैं इसकी मिक़दार को बयान कर दे। वहादा मिन अगराज़ तशबीह अइज़न, और मुशब्बा की हालत की मिक़दार का बयान करना भी तशबीह के मकासद में से एक मकसद है। आयत करीमा में आप देख रहे हैं अम्मल आयतुल करीमा फ़इन्नहा ततहद्दसु फ़ी शान मन यअबुदुल अवसान, आयत करीमा तो उन लोगों के बारे में बात कर रही है जो बुतों की पूजा करते हैं। व अन्नहुम इज़ा दअऊ आलिहतहुम ला यस्तजीबून लहुम, और ये कि जब वो लोग अपने माबूद को पुकारते हैं तो उनके माबूद उन्हें किसी चीज़ का जवाब नहीं देते हैं। वला यरजिउ इलैहिम हाज़ा दुआ बिफ़ायदा, और उनकी ये पुकार उनकी तरफ कोई फ़ायदा लेकर के नहीं लौटती है। वक़द अरादल्लाहु जल्ला शानुहु अन युक़र्रिरा हादल हाल, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा कि इस हालत को साबित कर दे और उसे लोगों के ज़हन में बिठा दे। फ़शब्बह हाउलाइल वथनीयीन बिमा यबसुतु कफ़्फ़ल माँ, तो इन बुत परस्तों को तशबीह दे दिया, इन बुत परस्तों की तशबीह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस शख्स से दिया मैं यबसुतु कफ़्फ़ैहि इलल माँ, जो अपने दोनों हथेली को फैला करके पानी की तरफ ले जाता है, लियशरब, ताकि वो पानी पी ले। फ़ला यसिलुल माउ इला फ़मिहि बिलबदाहा, तो पानी कतई तौर से उसके मुँह तक नहीं पहुँचता है क्योंकि उसकी उंगलियों के लिअन्नहु यख़रुजु मिन ख़िलाल असाबिही मा दामत कफ़ाहु मबसूततैन, क्योंकि पानी उसकी उंगलियों के बीच से निकल जाएगा जब तक उसकी दोनों हथेलियाँ फैली रहेंगी। ऐसे ही कहा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि जब तक गैरुल्लाह को पुकारते रहेंगे तब तक उनकी पुकार उनकी तरफ कोई फ़ायदा लेकर के नहीं आएगी। फ़लग़रज़ मिन हाज़ा तशबीह तक़रीरु हालिल मुशब्बा, तो इस तशबीह का मकसद मुशब्बा की हालत को ज़हन में बिठाना हो सकता है। और वयाती हाज़िल ग़र्ज़ हिन यकुन मुशब्बह अमरन मानविय्या, और ये मकसद होगा जबकि मुशब्बा कोई अमर मानवी हो। लिअन्न नफ्स ला तजज़मु बिल मानविय्यात जज़्महा बिल हिस्सियात, क्योंकि नफ्स का दिल का मामला होता है कि मानवियात पर उतना जल्दी यकीन नहीं करता है नफ्स जितना कि महसूसात पर। देखी हुई चीज़ पर जितनी जल्दी यकीन हो जाता है, सुनी हुई और अमर मानवी पर उतनी जल्दी इंसान को नफ्स को यकीन नहीं होता है। तो उसको ज़रूरत थी कि काने कर दिया जाए और जहन में उस चीज़ को बिठा दिया जाए। ऐसे ही अबुल हसन अंबारी का शेर है। अबुल हसन अंबारी का शेर जो है वो एक ऐसे कसीदे का शेर है जिसने अरबी अदब में बहुत बड़ी शोहरत हासिल की है, और किसी वजह से नहीं बल्कि इस वजह से कि लोग जो उसकी बुराई करना चाह रहे थे उसी बुरे मंज़र को उसने ऐसे मंजर कशी कर दी है अपने ढंग से कि जिसने सूली दिया था वो सोचने लगा कि काश इसकी जगह पर इतना अच्छा मरसिया कह दिया, और उसके मरसिए का इतना शोहरा हुआ, इतना चर्चा हुआ कि जिस बादशाह ने सूली दिया था वो सोचने लगा कि काश, जिस खलीफा ने, कि काश इसकी जगह पर मैं सूली दिया गया होता और ये मरसिया मेरे बारे में कहा गया होता। तो आमतौर से जो तशबीह तहसीन के लिए होती है अक्सर वो मदह में होती है, मरसिए में होती है, फ़ख्र में होती है, और उस चीज़ के बयान में होती है जिसकी तरफ नफ्स का मैलान होता है। और आराबी आखिरी शेर में आप देख रहे हैं अपनी औरत का बयान कर रहा है बड़े गुस्से में, यहाँ तक कि उसके ऊपर बद्दुआ कर रहा है कि ला काश वो ना होती, तो उसने उसके मुंह को जहन्नम के दरवाज़ों में से किसी दरवाजे से तशबीह दे दिया है। और जो आराबी ने तशबीह दी है उसका मकसद है उसकी तकबीह करना, उसके मुंह की बनी उसकी तकबीह करना।
और आम तौर से ये मकसद यानी तकबीहुल मुशब्बा आम तौर से हज में आम तौर से हेजा में होता है, यानी हज में होता है, जब आदमी किसी की बुराई बयान करता है या उस शख्स के बयान में जिससे दिल नफरत करता हो, तो उसके बयान में ये चीज़ें होती हैं। आप समझ गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि तशबीह के कितने गराज़ व मकासिद हैं आप समझ गए होंगे। आपको नाम भी याद हो गया होगा, बहस भी पढ़ा दी गई है, नाम बता दिए गए हैं, उसको समझा दिए गए हैं, मिसाल के साथ इसको याद कर लो। और नमूज़ज और तमरीन नंबर 1 लगा के लाओ, कम से कम 6 जुमले कल लगा के लाइएगा, अगले रोज़ जब घंटी होगी लगा के लाइएगा। और ये बताइए कि जो मिसालें तशबीह की दी हुई हैं ये तशबीह के अगराज़ में से किस गरज़ पे सेट होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।